अरावली माउंटेन रेंजेस भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन लगभग 2 से ढाई बिलियन साल पहले हो चुका था। तब हिमालय नहीं थी और ना ही कोई जीव था। ये माउंटेन रेंजेस शुरू होती है गुजरात के माउंट आबू से। माउंट आबू से लेकर ये राजस्थान से, फिर हरियाणा से लेके ये दिल्ली तक जाता है। इनकी लंबाई टोटल 700 किलोमीटर है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा रेंजेस कैसे बना और कैसे ये धीरे धीरे समय के साथ छोटा होते जा रहा है और कैसे माइनिंग होता जा रहा है, और ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हमारे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जहाँ पे अरावली माउंटेन रेंजेस है, पहले वहाँ पे विशाल समुद्र हुआ करता था। धीरे धीरे समुद्र के तट पर रेत और बालू और खनिज के पदार्थ जमा होने लगे। जैसे जैसे ये जमा होने लगे, इनकी लेवल बढ़ते गए। जब वहाँ पे रेत, मिट्टी और खनिज जमा होते गए तो वहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में एक हलचल हुआ। जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई तो ये सेडिमेंट्री रॉक, इनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ने के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बदल गई, और यही मेटामॉर्फिक रॉक आगे जाकर अरावली रेंजेस का फॉर्मेशन किया। अरावली रेंजेस एक फोल्ड माउंटेड स्ट्रक्चर है। रेंजेस लगभग 2 बिलियन साल पहले बनी, लेकिन अभी ये घटते जा रही है। इसके घटने के कई कारण है। एक तो इरोजन हो गया और एक हो गया माइनिंग। इन सभी के चलते ये अरावली रेंजेस दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इनका जो विस्तार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इंडियन जियोग्राफी में अरावली रेंजेस के कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गायब हो जाते हैं हमारे इंडियन में से, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। अगर किसी तरह अरावली वहाँ से हट जाती है तो ये जो थार डेजर्ट है ये कहीं आगे तक फैल जाएगा। ये पूरे दिल्ली तक फैल जाएगा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक, साथ ही ये मध्य प्रदेश तक भी फैल जाएगा, क्योंकि जो अरावली रेंज है वो एक दीवार की तरह काम करता है थार डेजर्ट को रोकने के लिए। अरावली रेंज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैलने वाली मानसून को अफेक्ट करती है। इससे नमी से भरी हवाओं को ऊपर उठाने में मदद करती है, जिससे कि राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो पाती है। ऐसे ही राजस्थान के ज्यादातर इलाके डेजर्ट में भरी होती है। इस अरावली के चलते राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आने वाले मानसून को अफेक्ट करती है। अरावली साउथ इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कई सारी पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिनेट होता है, जैसे नूली नदी, साबरमती नदी, और ये साउथ इंडिया के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। अरावली रेंजेस बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी के प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। अरावली सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है। के अंदर कई सारे रिसोर्सेस है, जैसे कि जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल। ये सारे रिसोर्सेस इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे माइनिंग जो होते हैं वो लीगल के साथ साथ इलीगल भी हो रहा है, जिससे कि जो अरावली माउंटेन है उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अरावली माउंटेन रेंजेस दिल्ली एनसीआर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पोल्यूशन और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और दिल्ली में अच्छी तरह से सांस लेने के लिए अरावली रेंजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंजेस का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिन अरावली माउंटेन का हाइट 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली माना ही नहीं जाएगा। उन्हें एक नॉर्मल माउंटेन की तरह माना जाएगा और उन पर माइनिंग किया जाएगा। इस हिसाब से अरावली का लगभग 90 से 95% हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अरावली माउंटेन का साइज 100 मीटर से कम है, वो भी बेस लेवल से। अगर हम एक्चुअल हाइट की बात करें, जो कि अगर सी लेवल से हम देखें, तो उनका जो हाइट है वो 300 मीटर से भी अधिक है। नई डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक अरावली माउंटेन का हाइट 100 मीटर तक है और उसके हाफ किलोमीटर में अगर कोई और माउंटेन आता है तो उसे भी अरावली माना जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो माउंटेन हैं अरावली के वो दूर दूर हैं। शॉक करने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों के हाई प्रोटेस्ट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना डिसीजन स्टे कर दिया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर जो अरावली पहाड़े हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
इसके ऊपर एक कमेटी बैठाया गया है जो कि 21 जनवरी को इसका फैसला देगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें अरावली माउंटेन रेंजेस को सेव करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि ये थार डेजर्ट फैल ना पाए। अरावली रेंजेस हमारे इंडियन जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सेव करना चाहिए। बस यही कह के मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।